अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कहना तो बड़ा आसान है, जब इनकी 10 साल सरकार को हावी रहा, भ्रष्टाचार उसमें हावी रहा और जाते जाते तो HCS लगा गए थे, जिसका ये रिकॉर्ड भी फूंक गए थे। इसका वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का, यार पढ़े लिखे को फारसी का, ये तो रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता। उनको भी अपने राज में अगर ये सही संभाल लेते तो उनके जमाने में तो रिश्तेदार लगते थे या पैसे वाले लगते थे या क्षेत्रवाद हावी था। कम से कम अपने गिरेबान में तो जरूर झांकना चाहिए, तब कहीं उंगली उठानी चाहिए जब उसका आनंद भी आता है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रोहतक के सांसद व कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा पर जबरदस्त वार किया है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि नौकरियां बेचने वाले अब ईमानदारी का पाठ न पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में तो HCS भर्ती का रिकॉर्ड तक फूंक दिया गया था। चुनाव के दौरान इनके प्रत्याशी नौकरियों की बोली लगा रहे थे। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शनिवार को शहर के मोहल्ला उत्तम नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष निखिल मांडिया की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान में पहुंचे थे। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर वार किए। यहां बता दें कि एक दिन पूर्व ही कोसली में आए रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि शहर से लेकर गांव तक के हालात खराब हैं। प्रदेश सरकार ने बेईमानी से विधानसभा चुनाव जीता है। अब विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की असलियत को पहचान लिया, इसलिए ही उन्हें मैंडेट देकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया गया है। सुनिए विधायक। देखिए, आज हमारा सब साथियों के सहयोग से, सफाई योद्धाओं के साथ हमारा 17वां ये स्वच्छता अभियान आज पूरा हुआ है। आज हमारा उत्तम नगर में था और लोगों में सफाई के प्रति उत्साह है, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, रेवाड़ी के लिए खुशी की बात है। देखिए, कहना तो बड़ा आसान है, जब इनकी 10 साल सरकार रही थी तो इन्होंने 10 साल में 80,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी और वो भी आप देखेंगे कि क्षेत्रवाद को हावी रहा, भ्रष्टाचार उसमें हावी रहा और जाते जाते तो HCS लगा गए थे, जिसका ये रिकॉर्ड भी फूंक गए थे। तो इन्होंने 80,000 नौकरियां केवल दी, हमने 10 साल में 1,70,000 पक्की नौकरियां दी हैं। तो आप अंतर समझ लेना चाहिए कि किस तरह से। और हमने तो HKRN में भी 1,20,000 लोगों को जॉब की गारंटी, जॉब सुरक्षा देने का भी काम हमने किया है। और अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आते ही 26,000 लोगों को पक्की नौकरी एक बटन से दबा के दी। ना किसी का एरिया देखा, ना किसी का मुंह माथा देखा, केवल उनकी योग्यता के आधार पे उनको आज ये माहौल हरियाणा प्रदेश में बना है कि आज योग्य बच्चे जो हैं वो नौकरी पा रहे हैं। तो इसका वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का, यार पढ़े लिखे को फारसी का, ये तो रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता। उनको भी अपने राज में अगर ये सही संभाल लेते। अब मेरे ही बता देता हूँ मैं, आज 7,500 नौकरियां इस 10 साल में रेवाड़ी जिले की लगी है। उनके ज़माने में भी बता दो, उनके ज़माने में तो रिश्तेदार लगते थे या पैसे वाले लगते थे या क्षेत्रवाद हावी था। लेकिन आज कम से कम अपने गिरेबान में तो जरूर झांकना चाहिए, तब कहीं उंगली उठानी चाहिए जब उसका आनंद भी आता है। मैं कह रहा था कि नीरज शर्मा चुनाव में उसका नारा था 50 वोट दो और 1 नौकरी पाओ। तो किस व्यवस्था को जन्म देना चाह रहे थे, ये सोचने का विषय है। इसी तरह से आपने देखा, एक उनका विधायक था, वो बोला पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर कहीं जाके जनता की सोचेंगे। और ऐसे कई ऐसे बयान आ रहे थे जैसे ये जो है राज इनके अपने घर की बपोती है, जनता के लिए नहीं है, इनके लिए खुद के लिए है। तो थोड़ी सी इनकी मानसिकता का तो हरियाणा की जनता